कैसे पलूंगा। अब उसका चिंता देखिए उसका, क्योंकि जब उसी में पैदा होते ही वो बड़ा हो गया है, क्योंकि कमाने की चिंता उसको उतने छोटे से ही हो गई है। काम भी तो कुछ नहीं है, क्या करूं कैसे पलूंगा, क्या इसी तरह हर दिन यूं ही बस भूखा मरूंगा। मरे ये घर भरने वाले, मरे ये घर भरने वाले फूंक दूं, मरे ये घर भरने वाले फूंक दूं, ये ठानता हूं जब खटकता। हम ग्रीष्म के पात सूखे और सावन राजनेता, हम ग्रीष्म के पात सूखे और सावन राजनेता। माँ भूख में सोया रहा मैं, सुबह उठ भूखा भटकता। हम नदी के एक तट पर दूसरे तट राजनेता। इस देश पर क्या मेरा भी नहीं अधिकार है कुछ। प्रश्न कर रहा है, इस देश पर क्या मेरा भी नहीं अधिकार है कुछ। प्रति हमारे सोच का क्या एक दिया भी गया है बुझ। इस देश पर क्या मेरा भी नहीं अधिकार है कुछ। प्रति हमारे सोच का क्या एक दिया भी गया है बुझ। आहट बिना कब तक रहेगा मृत्यु का आह्वान आता, आहट बिना कब तक रहेगा मृत्यु का आह्वान आता। इस दुख में हम झुलसते पर मजे में राजनेता, इस दुख में हम झुलसते पर मजे में राजनेता। माँ भूख में सोया रहा मैं, सुबह उठ भूखा भटकता। हम नदी के एक तट पर दूसरे तट राजनेता। भूखा क्या न करता सुना है, भूखा क्या न करता सुना है, फिर न कहना ये गुनाह है। भूखा क्या न करता सुना है, फिर न कहना ये गुनाह है। जब नहीं आधार होगा तब वार ही या पार होगा, जब नहीं आधार होगा तब वार ही या पार होगा। क्या करें करना पड़ेगा वह नहीं जो हमें भाता, क्या करें करना पड़ेगा वह नहीं जो हमें भाता। हम खान है दुर्गुणों की, गुणों की ये राजनेता। क्या करें करना पड़ेगा वह नहीं जो हमें भाता। हम खान है दुर्गुणों की, गुणों की ये राजनेता। माँ भूख में सोया रहा मैं, सुबह उठ भूखा भटकता। हम नदी के एक तट पर दूसरे तट राजनेता, हम नदी के एक तट पर दूसरे तट राजनेता। बहुत सुंदर, क्या बात है। आपका आनंद आ गया अभी तक, बड़ी सामयिक चलता है। बहुत सुंदर, बहुत 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 उच्च बढ़िया स्तरीय कहता है पंडित आपकी। जय धन्यवाद। जोशी जी उपस्थित हो गए, प्रणाम है। और आदरणीय को भी प्रणाम है। अभी तक हम आनंद ले रहे थे तिलकराज जोशी जी, लोहनी जी और पंजी के। अभी लोहनी जी ने शानदार गजल भी सुनाई है, कविता सुनाई। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहिए। आदरणीय जोशी जी, आपके मुंह से सुंदर सा एक गान हो जाए, अभी कृतज्ञ लग रहे हैं आप। कोई माइक खुला है किसी का माइक खुला हुआ है? लोनी जी का खुला है। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत प्रणाम। सुंदर कविता हमारे डॉक्टर निर्मल जी की, सुंदर सृजन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा दीदी, आदरणीय हसमुख जी, आदरणीय लोहनी जी, दिनेश पांडे जी और हमारे डॉक्टर निर्मल जी, सबको आभार व्यक्त करता हूँ। एक शादी के कार्यक्रम में जाने से थोड़ा देर हो गई है, क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, मैं एक मेरा गीत आने वाला है, हिया मजी हृदय दिन रात छू, तो यह आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर लूँ। हिया मैं जी हिरे दिल यो दिन रात छू, तेरी माया में जानी यो के बात छू। हिया मैं जी हिरे दिल यो दिन रात छू, तेरी माया में जानी यो के बात छू। मेरा आँखों में तू पुतई में रिटन, कब तक आँख भैठी और दगड़े हिटन। डाई डाई फूलों संग जसिक पात छू, डाई डाई फूलों संग जसिक पात छू। हिया में जी हिर दिल
यो दिन रात छू तेरी माया में जानी यो के बात छू। इन रैणी का रंग तू ढोई गे छे मन की शार खुशी के तू बोई गे छे जिंदगी की उपोत तेरे हाथ छू जिंदगी की उपोत तेरी हाथ छू हिया में जी रे दिल ये दिन रात छू तेरी माया में जानी यो के बात छू। आखरों में उतरूं मधुर त्योरनो आखरों में उतरूं मधुर त्योरनो यो पराणु है सुख आहा आहा के को यो पराणु है सुख आहा आहा के को मेरी होशी में हरदम तेरी तात छू मेरी होशी में हरदम तेरी तात छू हिया में जी हिर दिल यो दिन रात छू तेरी माया में जानी यो के बात छू। जुन्याई छे हिमाव शुकिल छैल में जेठ की चूड़ी छे दोपहरी तेल में जुन्याई छे हिमाव शुकिल छैल में जेठ की चूड़ी छे दोपहरी तेल में प्रीत तेरी चौमासे की बरसात छू प्रीत तेरी चौमासे की बरसात छू हिया में जी हिरे दिल यो दिन रात छू तेरी माया में जानी यो के बात छू। जब जब ले जिगर हल धुनी प्रीत की जब जब ले जिगर हल धुनी प्रीत की मेरी हार सदा और तेरी जीत की मेरी हार सदा और तेरी जीत की जुग जुग तक पूजनी तेरी धात छू जुग जुग तक पूजनी तेरी धात छू हिया में जी हिर दिल यो दिन रात छू तेरी माया में जानी के बात छू म्यारा आँखों में तू पुत ही मेरी तन कब तक आँख बैठी और दगड़े ही टन डाई डाई फूलों संग जसिक पात छू डाई डाई फूलों संग जसिक पात छू हिया में जी हिर दिल यो दिन रात छू तेरी माया में जानी के बात छू। धन्यवाद सबका आभार। क्या बात है जो जी, बहुत बढ़िया, आनंद है वो है। आपको तो बहुत पहले से इस लाइन में आ जाना चाहिए था और आपको सुनने के लिए किचन छोड़ करके यहाँ आ गया आपकी आवाज सुनते ही। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम चरण वंदन करता हूँ नमन है आपका बहुत आभार। प्रणाम प्रणाम बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत आभार धन्यवाद आपका। चलो बहुत ही सुंदर, आज तो आनंद आ रहा है बिल्कुल सबको सुनते सुनते। एक से एक बढ़िया और सभी एक से एक वरिष्ठ और बढ़िया कलाकार हैं। अब आदरणीय हसमुख जी अगर गला ठीक है तो आपकी वाणी भी तो मधुर कंठ से। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, सबको प्रणाम करनो। यार जतुले आपण रचना छन पहाड़ी भाषा में तो सब पहाड़ा परिप्रेक्ष्य में छन एक पैरोडी टाइप सुननु आज आपको आनंद आल जन ख्याल देखनो। तीन दिनार जिसानी छन और जो सब छोट से वो जरा थोड़ा ठुल घरवटी है रे वो अपन तरफ के कोण है ध्यान सुनिया तो पहले ने सुना ना लेकिन आज हमारे लोहामी जी है नुकले सुनने को बहुत मिल जाल शुरू कर रहा हूँ। मैं छू खीनिया पधाने की चेली
काटो गुत्ती म्यारा अब वो कोने में कई काम नहीं करूँ नहीं नहीं नवेली दिलाने से काटो गुत्ती मेरा हनुमा जो जुत्ती मेरा व्याकुड़ की बारी नो नवेली मैं चौकिनिया प्रधान की चेली मैं चौकिनिया प्रधान की चेली काटो गुत्ती मेरा हनुमा जो जुत्ती मेरा व्याकुड़ की बारी नो नवेली मैं चौकिनिया प्रधान की चेली कौछ कलाई मेरी कौछ हथेली कौछ कलाई मेरी कौछ हथेली मानानी माजेली ना उकव कुटेली धान कुटेली सासू मेरी मैं चौकी मियाँ प्रधान की चेली मैं चौकी मियाँ प्रधान की चेली खेती पाती घास पाता मजेली करेली खेती पाती घास पासा घास पाता मजेली देखेली घर गोठ गोरू बाचा जेठानी देखेली खड़पिड़ बनाली सासू मेरी मैं चौकी मियाँ प्रधान की चेली मैं चौकी मियाँ प्रधान की चेली बीबी जेठाना म्यारा जगऊ पंजाला बीबी जेठाना मेरा जगऊ पंजाला तकड़ा पताड़ा ठीठा सिद्धारा ल्याला नंदिन देखेली सासू मेरी मैं चौकी मियाँ प्रधान की चेली काटो गुत्ती मेरा मनमा जो जुत्ती मेरा जाकुड़ी की बारी नो नवेली मैं चौकी मियाँ प्रधान की चेली मैं बैठी कहानी खुलो सिनेमा देखूलो मैं बैठी कहानी खुलो सिनेमा देखूलो सोरजू के गोरू गावा दोपहरी धकूलो चाह बनाली सासू मेरी मैं चौकी मियाँ प्रधान की चेली मैं चौकी मियाँ प्रधान की चेली काटो गुत्ती मेरा पनमा जो जुत्ती मेरा जाकुड़ी की बारी नो नवेली मैं चौकी मियाँ प्रधान की चेली मैं चौकी मियाँ प्रधान की चेली धन्यवाद क्या बात है काटो गुत्ती मेरी पनमा जो जुत्ती मेरी है ना शब्द जो उसको शब्द जो प्राबल्य है ना उस शब्दों पर जोर हुआ बड़ा मजेदार आपने छाटा उसका चयन जो है बहुत मजेदार है बहुत सुंदर आनंद आ गया बहुत सुंदर। एक छोटी सी आप लोगों के बीच मैं रखता हूँ और सुंदर सुंदर कविताओं के में झिझक भी होती है लेकिन मुझे कलाकोटी जी की याद आती है। फिर कलाकोटी जी कहते हैं कूद जाना है जैसा भी है। तो इतने बढ़िया बढ़िया कविताएं सुनने के बाद एक मैंने लिखा था एक बहुत पहले उजाड़ी बल्द मैंने नाम दिया है दुराचारी मनुष्य को। तो खाली तुक मिले रखो तुकान थे तुक मिलाना कोशिश करेगी पहाड़ में जवान बुढ़ जस है उजाड़ी बल्द उजाड़ी है जवान बुढ़ जसलत है उजाड़ी बल्द उजाड़ी है न के वीक उम्र है न के अपन पराई है न के वीक अपन है न के अपन पराई है अपन घर ले वील नि छोड़ी तब भीतर वे बिहार ओको खितोड़ी वीक लाज शर्म सब रह गया उजाड़ी बल्द उजाड़ी रह गया वो गांव इलाके में हगो बदनाम कह फिरले निभे रोकना ध्यान गाय को सबे दिनी कोई निभे उको हकोणी गाय को सबे दिनी कोई निभे उको हकोणी निभे वी के धर्म निभे उको लाज शर्म उजाड़ घुरियोण को उजाड़ जान है रोक लियो उजाड़ घुरियोण को उजाड़ जान है रोक लियो नि रोकनो खुद तोड़ दियो उजाड़ घुरियोण को बखत पर रोको नि माननो हाडमाट सको
उजाड़ी घुरियोण के बखत पर रोको निमाननो हाटभाट सको महाव लगे बात दियो आपण इलाज बे भजे दियो महाव लगे बात दियो आपण इलाज बे भजे दियो निरोकला शेर बड़ोल हिटन बाटे जैतो लागोल निरोकला शेर बड़ोल हिटन बाटे जैतो लागोल उजाड़ के देख आंख नि बुझो वीग डरल तुम नि भाजो वीग होली जब मनमानी इलाज भर में होली बदनामी बदनामी है बेरी बचो भाई उजाड़ बल्द के रोको भाई उजाड़ बल्द के गुठे दियो उजाड़ बल्द के गुठे दियो निसुधरनो लठे दियो ये दुराचारी मनुष्य पर मैंने लिखा कोशिश किया था ಇದು ಬಂದ್ ಕವಿತಾ लिखा तो बहुत सुंदर बहुत ये एक अन्योक्ति शैली तो अन्योक्ति में से सास्य गुण बाहर के सुन उड़ने ये अन्योक्ति शैली कही जा तो बहुत बहुत सुंदर अब वो रचना ये बहुत बिल्कुल प्रासंगिक और कटाक्ष करती हुई व्यंग्यात्मक बहुत बड़ी और ये कहता आता आदमी समसामयिक भी आजकल यही हो रहा है कि हम जो उजाड़ बल्द छन उन्हों गुठून न रहा अब बड़ी दिक्कतें हो रही हैं आदमी बल्कि उनको बचाने की कोशिश कर रहा जो ये बल्द है उनको बचाने की न मार हो गुरु बादशाह भाई ऐसा हो गया है मतलब आप जिस संदर्भ में ले रहे हैं उसी संदर्भ में बतला रहा हूँ वो ऐसा हो जा रहा उसे बचाने वाले कई हो जा रहे हैं न मार हो कहने वाले कई हो जा रहे हैं अभी आज ही मैं कल के उसमें देख रहा था खूब आ रहा फेसबुक में हम लोगों के कि चंपावत में एक किसी बेटी से 2-3 दरिंदों ने बलात्कार किया है बांध कर उसे ना अब उसके शुरू में तो ऐसा आया कि उसका FIR भी नहीं लिखा गया लेकिन बाद में तो एक ने दिया था FIR लिखा है पुलिस ने भी कहा है कि हाँ FIR हो गया है 3 हैं एक अभियुक्त को पकड़ लिया 2 फरार है तो उनका नाम नहीं बतला रहे हैं क्योंकि वे नेताओं के संरक्षण में है तो मतलब अधिक बड़े नेता के संरक्षण में हो गए तो कुछ भी नहीं होगा ऐसा भी संभव है तो ये इस तरह की स्थितियां हो गई हैं तो ये वास्तव में बड़ा आपका कटाक्ष बहुत वो है उनके हाथ पैर तोड़ने ही चाहिए गुठियाना ही चाहिए मुख में माल लगाना ही चाहिए कोई भी है प्रशासनिक रूप से जो भी संभव है मतलब आजकल तो फांसी वाली बात भी हो गई है कि इसको बलात्कारी को फांसी दे दी जाए ऐसा भी करने लग गए हैं लोग बाग जिनके घरों में बलात्कार हो रहा तो उनकी तो मानसिकता ये है कि ऐसों को फांसी ही दी जाए अभी तक इसमें कोई कार्यवाही तो नहीं हुई है कानूनी रूप से लेकिन उन पर पॉक्सो एक्ट लग रहा है और काफी सख्त एक्ट है ये तो इसमें भी लोग बात लग रहे हैं कुछ कर रहे हैं काम कर रहे हैं कुछ इसके विपक्ष में भी है तो ऐसा कह रहे हैं कि महिलाएं जबरदस्ती फंसा रहे हैं ऐसा भी हो रहा विकृतियां सब जगह हैं तो ऐसा भी संभव है कि वास्तव में जबरदस्ती भी फंसाया जा रहा हो लेकिन अगर ये वास्तविक है तो उनको सजा मिलनी ही चाहिए बहुत सुंदर कविता बहुत बढ़िया धन्यवाद लेकिन सजा मिलने के बाद भी क्या हो रहा है ना जब वो छूट के आते हैं जमानत पर आते हैं तो फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं उनको और बड़े उच्च स्तर पर हो रहा है इन लोगों ने संरक्षण देके जो है इसको बढ़ावा दिया है अगर सजा कठिन होती और कड़ी सजा होती तो शायद थोड़ा सोचता आदमी सोच नहीं रहा आजकल हमारे बीच कृपाल शीला जी उपस्थित हो गए हैं शीला जी शबरंग कार्यक्रम चल रहा है तो आप कुछ सुंदर सा अपने मधुर कंठ से प्रस्तुत कीजिए जी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अभी आपको शबरंग का कार्यक्रम चल रहा है सर जी शबरंग कार्यक्रम है जी जी जी
एक चलिए अब तक एक रचना अब तक पहुंचाता हूँ। और ये रचना जो है मीर गाँव की मीर सड़का, ये इस पर जो है चंद मनी लाइनें लिखी थी। मीर गाँव की मीर सड़का यह छु हमार विकास रे। और सड़क वो माध्यम है कि पहले से जो है गांव में ये समझा जाता था कि शाम को मैं उस व्यक्ति के घर जाऊंगा तो मेरी मुलाकात होगी या जो भी हमारे काम होंगे वो जो है हम कर लेंगे। लेकिन आज स्थितियां ये है कि आदमी सुबह घर होता है, शाम को दिल्ली होता है, या शाम को दिल्ली होता है तो सुबह घर होता है, पता ही नहीं चलता। सड़कों से जुड़ा हो गया है, तो सीधे किसने कब बुकिंग की, कब गाड़ी वाले को बुलाया, ये तो बुलाने वाला ही जानेगा। तो उसी पर है कि सड़क से जो है कैसे विकास हुआ, क्या क्या उसमें परिवर्तन आया। मेरी गाँव की मेरी सड़क यो छु हमर विकास रे, मेरी गाँव की मेरी सड़क यो छु हमर विकास रे। अब हमारा खुली गई विकास की राह रे, अब हमारा खुली गई विकास की राह रे, मेरी गाँव की मेरी सड़क सड़क विलय घर आदिमा पूजी जा विदेश रे, सड़क विलय घर आदिमा पूजी जा विदेश रे। ब्याहू घर राति दिल्ली यछो विकास की राह रे, ब्याहू घर राति दिल्ली यछो विकास की राह रे, मेरी गाँव की मेरी सड़क बुढ़बाड़ी या कला छना कोल्यालो समान रे, बुढ़बाड़ी या कला छना कोल्यालो समान रे। गाँव घरा सड़क पूजी खुल गई दुकान रे, गाँव घरा सड़क पूजी खुल गई दुकान रे, मेरी गाँव की मेरी सड़क गाड़ी में सामान आनो टैंकर उले पानी रे, गाड़ी में सामान आनो टैंकर उले पानी रे। गोनु गोनु में गाड़ी बरियात कम है गे बूटी धानी रे, गोनु गोनु में गाड़ी बरियात कम है गे बूटी धानी रे, मेरी गाँव की मेरी सड़क या छु हमर विकास रे, अब हमारा खुली गई विकास की राह रे, मेरी गाँव की मेरी सड़क। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या बात है। गाँव में आजकल वास्तव में विकास ला हो, लेकिन पलायन बहुत अधिक मात्रा में तो गाँव में विकास हो रहा है कि घर घर में दुकान, गाँव में बीच में दुकान खुल गई। बिल्कुल आप बहुत सुंदर रचना। हमारा टाइम ला होगा। आदरणीय जोशी जी, अब तुम शुरू बेटी को अपन सुनाते हुए लास्ट तक सुनो को आदरणीय आशीर्वचन रूप में अपन पटल गए। तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद। आज का हमारा सवरंग कार्यक्रम एक अभूतपूर्व और विशिष्ट रहा। अभूतपूर्व और विशिष्ट इस संदर्भ में है कि ये अनौपचारिक रूप से चल गया, इसमें औपचारिक न होके अनौपचारिक रूप से चल गया। और उसका कारण ये रहा कि शुरू में मैं आया था और उसमें डॉक्टर कालाकोटी जी और मैं दिख रहे थे, तो थोड़ी कुछ क्षण बाद हमारे चंद्रशेखर लोहमी जी भी दिख गए और उसके बाद दिनेश पांडे जी भी दिख गए। तो हमें चलाने के लिए कह दिया गया कि ये संचालन
दिनेश पांडे जी करेंगे, मोहन जोशी जी ने। तो हम लोग 2-3 एक ही थे, तो हमारी गप चल गई कि कविता को या गजल को, कोई भी संरचना है, उनको समझने की बहुत आवश्यकता होती है। कभी कभी कवि किसी भाव में लिखता है, उसका अर्थ दूसरा लोग दूसरे ढंग से समझ लेते हैं। जैसे अभी आपने दिनेश पांडे जी को ही सुना, उन्होंने बल्द, उजाड़ बल्द के विषय में कहा। अब अगर इसे सामान्य आदमी से बल्द के ही रूप में लेगा, इसके संदर्भ में पहले ये न कहा जाएगा कि ये जो अनंत्रित व्यक्ति होते हैं गांव में, उनके लिए है, तो फिर वो ध्यान उधर को ही चला जाएगा लोगों का। तो उस कविता का जो भाव है, जो अर्थ है, उस गहराई से कोई नहीं समझ पाएगा। तो तब बात चल रही थी, रोहनमी जी कह रहे थे कि हमें अपनी कविताओं में थोड़ा सा संदर्भ दे देना चाहिए कि ये इस संदर्भ में दिखा है, तो उससे कविता कुछ आ जाएगी। इस तरह की बातें हुई। तो इसी बातचीत में मैंने एक कविता सुनाई कि आज तो मैं शक्कर पीऊंगा। इसके संदर्भ में मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसी कविता लिखी है, और इस कविता को अगर सामान्य बिना बतलाए अगर पढ़ा जाए तो ये पीने वालों के लिए तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा कि वाह, जोशी जी ने भी बड़े बढ़िया लिखा है, पीना कोई बुरा नहीं है। हाँ, रोकता है कौन मुझको, आज जब मैं पीने चला हूँ, इस तरह के उसमें शब्द थे। जबकि इसमें मैंने जीवन को लिया है, इस तरह की बातें बताई, और मद्रालय को मैंने उस जो हम जिसमें जाना चाहते हैं अंतिम समय में, वह मद्रालय है, उस मद्रालय में जाना चाहते हैं। तो उसमें जब जाने के लिए है तो हमें तो सारे बंधन तोड़ने होंगे। तो मैं सारे बंधन तोड़ चला हूँ, और उससे मिलने के, उस मद्रालय में जाने के लिए सारे जितने भी बंधन है तोड़ चुका। तो सांसारिक बंधन तोड़ेगा तब तो आदमी वहां पहुंचेगा। ये इतना गहरा अर्थ तो उसमें है। तो अब उस कविता को सीधे सीधे पढ़ दिया जाए तो लोग कहेंगे जोशी जी ने बढ़िया लिखा है यार, खूब पियो मेरे को कौन रोक लेगा। तो ये मैं बात चल रहा था। तो फिर लोहनी जी ने भी एक बहुत सुंदर कविता सुनाई और गजल भी सुनाया, और उसके अर्थ को भी बतलाया। और वास्तव में वो अगर अर्थ न बतलाते तो उतना उसका आनंद नहीं ले पाता। तो कि क्या इसमें भाव है, क्या उसका भाव गांभीर्य तभी समझा गया जब लोहनी जी ने थोड़ा सा उसमें मुझे संकेत दिया और मैं सुनाया। तो हम दोनों की इस तरह से अनौपचारिक चली। तो 3 ही जने थे, तो इतने में फिर डॉक्टर साहब आ गए, निर्मल जी, तो उनसे कहा कि चलो अब आप ही सुना लो फिर तो निर्मल जी ने भी एक सुंदर रचना प्रस्तुत की, और उसके बाद हमारे मोहन जोशी जी आ गए, उन्होंने भी मोहन जोशी जी ने एक बहुत बढ़िया, जो अभी उनके गीत निकलने वाला है, वो गीत सुनाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ गया। आप तो आनंद की वर्षा कर ही देते हैं। मोहन नाम वास्तव में आपका बहुत पंडित जो रहा होगा, बड़ा विद्वान रहा होगा, क्योंकि आप मोहन से किसी भी प्रकार में कम नहीं है, मनमोहक हैं ही आप, मनमोहन वाले हैं। तो माधुर्यपूर्ण कविता आपने सुनाई। फिर उसके बाद हमारे दिनेश पांडे जी ने भी सुनाया, और गिरीश चंद जी भी आए, और लास्ट में हमारे आए ये शीला जी। तो शीला जी ने भी अपनी कविता सुनाई। तो इस तरह से हरे हसमुख जी ने भी अपनी बात कही, तो हर एक ने अपनी कविता सुनाई। हसमुख जी की एक बड़ी सुंदर कविता थी, वो पहाड़ी में, कि वो जो शेष प्रधान की लड़की है, तो वो काम नहीं करना चाहती थी, मेरी गुत्ती में गए, कहते गुत्ती में, हमारे यहाँ भी कहते हैं गुत्ती में गए। वो प्राय ये वाली बात हम लोग भी कहते हैं, गुत्ती दिखाकर कहा जाता है, मेरे गुत्ती में गए तो वो अपने ससुराल में ऐसा कह रही कि मैं घास वास नहीं काटूंगी, मेरे गुत्ती काटल वाली बात है। तो इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर अभिव्यक्तियां थी। तो आज का मुझे इसलिए अच्छा लगा कि अनौपचारिक हुई, और इसमें हमारी कई परिचर्चाएं ऐसी हुई जो परिचर्चाएं साहित्य के लिए बहुत लाभकारी रही आज। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में भी हम इस तरह की परिचर्चा करें,
तो परिचर्चा कविता के साथ किसी ने एक कविता सुनाई, उसके बाद थोड़ी 2-3 मिनट है ये परिचर्चा होते रहे तो ये पटल और वो होगा। भले ही समय की तो कमी हो जाती है लेकिन आनंद आ जाएगा, उससे हमारा ज्ञान वर्धन बहुत बढ़ जाएगा। धन्यवाद सभी को। एक बात और इसमें मैं कहना चाहूंगा जोशी जी, 1 मिनट। जैसी ये मोहन जोशी जी ने जैसे सुनाई जो गीत जो सुनाया, तो उससे ऐसा लग रहा है कि हमारे कुमाऊनी लोकगीत जो है वो एक दिन मतलब जरूर अवश्य ऑलरेडी अभी भी है, लेकिन और अधिक मात्रा में हमारे संगीत जगत पे, पूरे अखिल भारतीय संगीत जगत पे छाएंगे। ऐसी सुमिदर, इतने अच्छे शब्द विन्यास और इतनी मधुर आवाज है, उसको प्रॉपर अगर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में और इंस्ट्रूमेंट साथ बजाया जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसको और अच्छा संगीत हम लोग कुमाऊं भाषा में सुनेंगे अखिल भारतीय स्तर पे। अभी भी है लेकिन अखिल भारतीय स्तर पे सुनेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और हम सभी को प्रयास करना चाहिए, जैसे मोहन चंद जी जोशी जी ऐसे लिख रहे हैं, बाकी लोगों को भी ऐसे हिंदी कुमाऊनी गीत लिखने का प्रयास करना चाहिए। इनके मार्गदर्शन में या इन्होंने जो अभिव्यक्ति जो करी है, हमको भी ऐसा प्रयास करना चाहिए जो ज्यादा लोकप्रिय हो, हमारी भाषा ज्यादा लोकप्रिय होगी, है? एक जो अभी इन्होंने जो प्रधान की चेली वाला था, तो आज से करीब 30 साल पहले जबलपुर में एक हमारे कुमाऊं मित्र मंडल थी, उनमें एक डांस करी थी, नाम मेरो बचुली ईजा मेरी लचुली पधन की चली चुमेर घुट कट ढाना। ये ऐसा, मैं भूल गया आगे की लाइन, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये मोहन चंद जी ऐसी अच्छी धुनें बनवाई है उनसे आप, ताकि आनंद आए लोगों को, दुनिया वालों को, देखे कैसी हो। धन्यवाद आदरणीय लोहनी जी, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और तिलक राज जी की सुंदर समीक्षा के लिए बहुत आभार, और सुंदर संचालन के लिए दिनेश पांडे जी का आभार। जोड़ने के लिए आदरणीय कृपाल शीला जी को, डॉक्टर निर्मल जी को आभार व्यक्त करता हूं उनकी प्रस्तुति के लिए। और हमारे आदरणीय हसमुख जी को मैं प्रणाम करते हुए उनको निवेदन करूंगा कि एक चुटकुला ज़रूर सुनाएंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। सबका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और इस पटल पर मैं आमंत्रित करता हूं हमारे हसमुख जी को। बहुत बहुत प्रणाम, सबको धन्यवाद। सबको धन्यवाद। धन्यवाद मोहन जी, सबको मेरा नमस्कार। घर में अगर शेड स्ट्रिक्ट हो ने, अगर घर में शेड स्ट्रिक्ट हो तो आदमी औकात में रू, तो देखो कदू डर में हाल घर में बैठी रहो, तो देवल कुड़े अपन घर वाले है, तुम अजाल बहुत है ढेर लांगर सा हो के बाद से डॉक्टर के देखो ना थे। अब देखो कैसी उसे भूमिका बनाई आदमी ने। हीरो हीरो अपन घर में गुणो डॉक्टर के देखे है, व्हील खून टेस्ट करवा लीजिए को, तो देवल को टेस्ट करा से, तो बोल झड़क मारवे कर हो ही करा, मैं रिपोर्ट में क्या नहीं करा पकड़ बतुना दे, तुम चुपचाप सुन जाएगा था। हीरो को तकड़ बते क्या कर सी मैं, तू कोई डॉक्टर ला दी है। देवल को अरे कमाल है भाई, पत्ते तो चलन चाहिए के बाद से कैसे करे वी हिसाब से तुम्हारा इलाज करे चल। तो हीरो को डॉक्टर को तेरे खून में डीएनए कमी है गे। क्या बात, अच्छा। धन्यवाद आपको सुंदर चुटकुले के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, और सबका धन्यवाद करते हुए संचालक जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय दिनेश पांडे जी का, डॉक्टर निर्मल जी, डॉक्टर कृपा, हमारे तिलक राज सर, चंपा दीदी को प्रणाम, और लोहनी जी को बहुत प्रणाम, आभार। शीला जी का भी आभार धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती है। शुभ रात्रि। सबको प्रणाम, जय।